की बात कर लेते हैं, जहां पे 21वें आईएल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ लद्दाख स्टडी कॉन्फ्रेंस 2025 की तैयारियों के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने टीएफसी में आने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की। इस मीटिंग में स्कॉलर्स, वॉलंटियर्स और आईएलएस के मेंबरान ने शिरकत की थी। मीटिंग की सदारत मशहूर स्कॉलर, राइटर और साबिक कमिश्नर इसफंदयार खान ने की थी, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ पहलुओं पर रहनुमाई की रोशनी डाली। इस दौरान कमेटी के गठन पर भी खास बातचीत हुई, तवज्जो दी गई और प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए कहा गया। करगिल के कल्चरल डिप्यूटी सेक्रेटरी नज़ीर हुसैन ने कहा कि सभी पार्टिसिपेंट्स के सजेशंस और उनकी मदद से ही कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकेगा। मीटिंग का अख्ताम सभी पार्टिसिपेंट की कमिटमेंट के साथ हुआ और इसका एक साथ होकर के 21वें आईएलएस के कॉन्फ्रेंस को करगिल में कामयाब बनाने की अपनी पूरी मेहनत और लगन की सराहना भी की गई। जैसे अभी कहा कि यहाँ 28 से लेकर 31 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये अब तकरीबन तीसरी दफ़ा करगिल आ रहा है और 10 साल के वक्फे के बाद आ रहा है। बहरहाल आज इस सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस को जो आईएलएस और इन कोलैबोरेशन विद कल्चरल एकेडमी होना है, तो कल्चरल एकेडमी ने एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फ्रेम करने के लिए एक यहाँ मीटिंग तलब किया गया, जो काफ़ी मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी के हिसाब से किया गया, क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी वक्त पहले होना चाहिए था। तो बहरहाल चलिए, अब इन्होंने ये मीटिंग बुला दिया है, तो जैसे कि 10 साल के बाद दोबारा हो रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस समय जी मीडिया और मैं हूं फिरोज़ खान लद्दाख से। आपको बताते चलें, इस वक्त ख़ास मीटिंग यहां पे तलब की गई थी। आईएलएस जो 10 साल बाद फिर से एक बार यहां पे करगिल को मौका मिला है और ये यहां पे मेज़बानी कर रहा है फिर से एक बार, जो 28 को जिसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कल्चरल एकेडमी के नज़ीर लद्दाखी साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रोग्राम में किस तरह का शेड्यूल रहेगा और कहाँ कहाँ से लोग स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर, आपका वेलकम है जी मीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार मौका मिला है कि 10 साल बाद यहाँ पे होने जा रहा है, 2015 में भी हुआ था, फिर अब करगिल में होने जा रहा है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि आपको इस बार ये सक्सेसफुल कितना रहेगा? ये हमारे खुशकिस्मती है कि 2015 में करगिल में जो 17-18 जो हमारा कोलोक्रियम था वो हो गया था। अब जो 21st जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो हमें यहाँ ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, करगिल को होस्ट करने का, तो ये बहुत ही खुशी का मुकाम है। तो हम सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हो या जितने भी आईएलएस के मेंबर हो, वॉलंटियर है, हम रेडी है इस बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इनेकाद करने का और उसको यहाँ चलाने का। तो इसमें 96 पेपर अभी तक जो है सेलेक्ट हुआ है 200 कुछ में से, और हमें उम्मीद है उसके साथ बहुत से जो स्कॉलर्स है यूनिवर्सिटीज़ के वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ हमारे लोकल करगिल की और लेह की जो भी रिसर्च स्कॉलर है एकेडमिक सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सीसी साहब से, क्योंकि सीसी साहब करगिल के डॉक्टर जफर साहब वो भी फाउंडर जो है मेंबर है आईएलएस का। आईएलएस का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लद्दाख की अलग अलग फील्ड में रिसर्च करते हैं और उसको पब्लिकेशन करते हैं। तो इस बार मेज़बानी करने का मौका हमें मिला। हमें उम्मीद है हमारे जितने भी वॉलंटियर्स करगिल के हैं, हमारे मेंबर्स हैं, और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर से एकेडमिक से उसके, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने अलग अलग कमेटी आज बनाया। आज जो मीटिंग था वो एक प्रिपरेटरी मीटिंग था, जिसमें हमने वेन्यू को देखा, कौन सी जगह कहाँ पर पार्लर सेशन चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कौन रहेंगे, रिसेप्शन पर कौन रहेगा, जो प्रोटोकॉल में कौन देखेंगे। तो इस तरह से हमने एक डिस्कशन हुआ और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। तो उम्मीद है कि ये जो इवेंट है जो 28 से 31 इसी महीने के अगस्त में होने जा रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा जो मेहमान हैं यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सबका ताउन रहा तो बहुत ही बड़ा एक इवेंट हम करगिल की जानिब से हम दुनिया को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन आपको बताते चलें, जहां एक तरफ इंटरनेशनल लेवल का जो कॉन्फ्रेंस जो है वो फिर से एक बार यहां पे करगिल की सरजमीन में होने जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज पूरी तरीके से यहां पे तैयार है और ILS और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इश्तराक से ये कॉन्फ्रेंस इस बार यहाँ पे होने जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारियाँ हैं वो मुसलसल यहाँ पे इस वक्त मुकम्मल यहाँ पे की जा चुकी है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज़ को लेकर स्पेशली यह कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं स्पेशली वो यहाँ पे लद्दाख के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और 200 में से अभी तक की अगर हम बात करें 96 जो पेपर हैं वो अभी तक यहाँ पे सेलेक्ट किया जा चुका है। और जिस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे एक ख़ास मीटिंग यहाँ पे तलब की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर यहाँ पे आखिर ये ILS जो इस बार करगिल होस्ट कर रहा है उसमें किस तरीके की जो तैयारियाँ यहाँ पे रहेंगी, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यानी कि 28 से लेकर 31 तारीख तक ये जो ILS यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होगा उसे यहाँ पे फ्रूटफुल तरीके से यहाँ पे इनकाद किया जाएगा। उसके बाद जो है पेपर प्रेजेंटेशन होगा, जो अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। मैं फ़िरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। सीधे लद्दाख का रुख करेंगे, फिरोज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़, इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ लद्दाख स्टडी क्या कुछ है, क्या मकसद है, कितने दिनों में होता है और इस मरतबा जो प्रोग्राम हुआ उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? देखिए आमिर, अगर आपको बताते चलें, ये जो ILS जो कॉन्फ्रेंस है वो 10 साल बाद जो है यहाँ पे तीसरी मरतबा जो है वो कारगिल में यहाँ पे होने जा रहा है, जिस चीज़ की मेज़बानी इस बार जो है वो लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और खासतौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त चली आ रही हैं। और आज एक ख़ास मीटिंग यहाँ पे TFC करगिल में रखी गई थी, जिसकी मेज़बानी जो है काचो इस्कंदर खान जो है रिटायर्ड DC कर रहे थे। और ख़ास तौर पे इस दौरान जो है तमाम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ जो आज से 10 साल पहले यानी कि 2015 में भी जो ILS हुआ था लद्दाख के अंदर, जिसमें अलग अलग जगहों से जो लोग थे वो स्पेशली लद्दाख आए थे। इंटरनेशनल लेवल के जो स्कॉलर्स हैं जो स्पेशली लद्दाख के ऊपर स्टडी करते हैं वो जो है यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है खास यहाँ पे मीटिंग रखी गई और इस दौरान यहाँ पे ये देखा गया कि लद्दाख के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन चीज़ों के ऊपर जिन लोगों ने रिसर्च किया है इससे पहले भी, चाहे हम इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने लद्दाख पे स्टडी की है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, अपना पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे देंगे। और जिस चीज़ को लेकर आज अलग अलग लोकेशंस पे जो वेन्यू यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि आखिर जब ILS यहाँ पे शुरुआत होगी, जिसका इनोग्रेशन 28 की शाम को यहाँ पे TFC में होने जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो स्पेशली यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अलग अलग सेक्शन से या सेक्टर से जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसमें लद्दाख के बारे में ही बात होगी। और उसके बाद जितने भी पेपर जो है वो यहाँ पे खासतौर पे इन 3 दिनों में जो प्रेजेंट किए जाएंगे, उसके बाद एक बुक बना के जो है वो यहाँ पे लोगों के सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ है और बताया ये जा रहा है कि 27 को जो है फिर से एक बार जब पूरी टीम यहाँ पे ILS की यहाँ पे बैठेगी, जो लद्दाख बेस्ड जितने भी स्कॉलर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 2003 के बाद से करगिल को फिर से एक बार यहाँ पे मेज़बानी करने का यहाँ पे मौका मिला है। और 2003 में जिस तरीके से काचो इस्कंदर खान ने कहा कि इससे पहले जो ILS यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से भी लोग जो थे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेशन यहाँ पे की थी। और इस बार भी जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि अलग अलग कंट्रीज से जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं स्पेशली जिन्होंने लद्दाख के बारे में लिखा है वो इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। और लगभग 200 से ज़ायद जो गेस्ट हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत कर सकते हैं, जिस चीज़ को लेकर अलग अलग होटल्स में जो लोकेशंस है वो यहाँ पे डिसाइड की जा चुकी हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो लगभग 3 दिनों तक यहाँ पे चलेगा। और जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो कैंपस है कारगिल का या पूरे लद्दाख की अगर हम बात करें, वो भी इस
चीज की जो है वो मेजबानी में यहाँ पे बिल्कुल, तो यानी कर रहा है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख की जो अपनी कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है और यहाँ की बुनियादी स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर करने के लिए और इसके बेटरमेंट के लिए ये कोशिशें हैं और यकीनन ये कामयाबी के साथ जारी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारा प्लेटफॉर्म एक साथ जुड़ा हुआ है। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए फिरोज।